Hello, good morning, India. Hello, good morning. Hello, good morning everyone. Once again, I welcome you all in Wi-Fi Study UPSC, where changing the way of learning is our motto. चलिए एक इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर हम लोग बात करने वाले हैं, वो है एनेमी प्रॉपर्टी. अब आपको लगता होगा, जिन लोगों ने पहली बार सुना होगा उनको लगेगा ये क्या है एनेमी प्रॉपर्टी, व्हाट एग्जैक्टली दिस एनेमी प्रॉपर्टी इज, यानी शत्रु संपत्ति ये क्या है, एनेमी प्रॉपर्टी किसको बोलते हैं, इसको भी समझने की कोशिश करेंगे. दरअसल क्या है, मैं थोड़ा सा ब्रीफ कर दूँ, फिर मैं आगे लाइन टू लाइन करके आपसे बात करूँगा. दरअसल क्या है एनेमी प्रॉपर्टी के बारे में कि जब भारत पाकिस्तान का विभाजन हुआ तो बहुत सारे लोग क्या थे, स्टॉक्स में यहाँ से माइग्रेट करके पाकिस्तान चले गए. इस समय जब वो यहाँ से माइग्रेट करके चले गए तो कई इमूवेबल प्रॉपर्टी, यानी कि जैसे कि उनकी हवेली हो गई, उनका पैलेस हो गया, उनका मकान हो गया, ये उनके साथ गया नहीं यहाँ से. ठीक है, वहाँ गया नहीं, तो ये यहाँ पर रह गया. ठीक है, तो यहाँ पर में कई उनके जो रिलेटिव होंगे ये क्या करेंगे, उस प्रॉपर्टी पे क्लेम कर सकते हैं. सरकार ने क्या किया, इसके ऊपर में अपना मतलब भारत सरकार का इसके ऊपर में अधिकार उन्होंने जताया और कहा कि ये सरकार की संपत्ति है, जो लोग भारत छोड़ के जा चुके हैं ये उनकी प्रॉपर्टी नहीं होगी. इसका मतलब ये हो गया कि एनेमी जो प्रॉपर्टी है वो किसी यहाँ पर व्यक्ति से मतलब नहीं है, वो किसी कंट्री से जो बिलोंग करे, जो कि एनेमी है और उसकी जो प्रॉपर्टी यहाँ पे रह गई है, ठीक है ना, उसके ऊपर जो दावा किया गया, दैट इज कॉल्ड एनेमी प्रॉपर्टी बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. ठीक है, इसके लिए एक तो ये बात होगी. दूसरी बात ये भी है कि आपने देखा होगा कि कई बार ऐसी भी चीज़ें हुई, भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ, भारत चीन युद्ध हुआ, वो युद्ध के बाद या उस युद्ध के दौरान भी बहुत सारे लोग वापस क्या है कि यहाँ से पाकिस्तान माइग्रेट कर गए. बहुत से लोग चाइना जो थे वो चाइना रिलेशन 1962 में वो चाइना माइग्रेट कर गए, तो उनकी भी बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ यहाँ पर रह गई, कुछ अचल संपत्ति. ठीक है, जेम्स ज्वेलरीज भी इसके अंदर काउंट की गई, पैलेस वगैरह, हवेली ववेली, लैंड वैंड, सारी चीज़ उसके अंदर काउंट की गई. तो ये सारा का सारा जो है वो एनिमी प्रॉपर्टी के अंतर्गत आया. अब इसमें से एक थोड़ा सा एक लीगल इशू आया इस एनिमी प्रॉपर्टी के अंदर. इसका मतलब जो लोग यहाँ से छोड़ के चले गए तो उनके जानने वाले कुछ लोग यहाँ रह भी सकते हैं, इसमें से किसी कुछ लीगल हायर भी यहाँ रह सकते हैं. जैसे एक केस हुआ है, एक केस है आपका महमूदापुर का. ठीक है ना, अभी मैं आपको बिल्डिंग भी दिखा रहा हूँ, वो देखेंगे आप जरा सा, जस्ट अ सेकेंड. ये एक बिल्डिंग आपको दिख रहा है, मोहम्मदाबाद लखनऊ का. एक्चुअली मोहम्मदाबाद एक स्टेट है जो कि यूपी के अंदर है, और इनके पास मोहम्मदाबाद स्टेट में जो राजा थे उनके पास सीतापुर में, उनके पास यूपी के कई और जो लखनऊ में, नैनीताल में, उनकी कई जगह पर उनकी प्रॉपर्टी है. तो इसमें जो राजा हुआ करते थे वो क्या करेंगे कि जैसे जब ये हुआ तो इसमें वो यहाँ से मूव कर गए इराक़ की तरफ, और कुछ दिनों का उन्होंने जो है सो पाकिस्तान की नागरिकता ले ली. लेकिन उनके जो पुत्र थे, जो लीगल हायर थे, वो यहीं रह गए. अब वो यहाँ जब रह गए और धीरे धीरे यहाँ के लोकल पॉलिटिक्स में वो इन्वॉल्व रह गए, वो और उनकी पत्नी. फिर एक जो एनेमी प्रॉपर्टी एक्ट है 1968 में पास हुआ, जिसमें ये कहा गया कि जो लोग यहाँ से जा चुके हैं उनकी प्रॉपर्टी भारत सरकार की प्रॉपर्टी होगी, और वो सारी प्रॉपर्टी एनेमी प्रॉपर्टी कहलाएगी, ताकि सरकार इस पर अपना दावा कर सके. जब वो राजा साहब थे जो यहाँ रह गए, जब उनकी मृत्यु हो गई तो उनके पुत्र ने उसके ऊपर अपना दावा पेश किया, और उन्होंने मैटर जो है सो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम तक इसको लेकर के गए. इससे पहले उन्होंने कई पॉलिटिकल एरिना में भी इसके लिए गुहार लगाई कि जो प्रॉपर्टी है उनके नाम पे रखी जाए, लेकिन इसका कोई फ़ायदा हुआ नहीं. तब उन्होंने जुडिशरी का का जो है सो वो सपोर्ट लिया, का सहारा लिया, और जुडिशरी ने, सुप्रीम कोर्ट ने भी उनके हक में फैसला सुनाया. अब इससे हुआ क्या कि ये एक केवल मोहम्मदाबाद द स्टेट का मैटर नहीं था. दरअसल पूरे भारत में कई राज्यों में एनेमी प्रॉपर्टी फैले हुए हैं. अब अगर भारत सरकार को लगा कि अगर इस मामले में, अगर जुडिशरी के इंटरवेंशन से जो मोहम्मदाबाद स्टेट है, अगर उनके लीगल हायर जो यहाँ रह गए, अगर उनको मिलता है, तो जो यहाँ पर प्रॉपर्टी है जो 1 लाख करोड़ के आसपास का एस्टिमेटेड है जिसकी प्रॉपर्टी है, वो सारा का सारा क्या होगा, वो जो भी इनके क्लेमेंट होंगे, जो इन पर दावा करेंगे और अपना जो प्रमाण दिखाएंगे, या उनको गिफ्ट के रूप में उनके जिनकी प्रॉपर्टी उन्होंने अपने रिश्तेदारों को दे दिया, तो इससे भारत सरकार को जो है सो हाथ धोना पड़ेगा. इसलिए भारत सरकार ने क्या किया, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के आने के बाद 1997 में एक एक्ट पारित कर दिया. 2017 में, नॉट 1997, 2017 में एक एक्ट पारित किया, जिसमें उन्होंने क्या किया, जो एनेमी प्रॉपर्टी है उसकी परिभाषा को बदल दिया. और उन्होंने ये भी कहा कि अगर कोई भी प्रॉपर्टी यहाँ है और कोई व्यक्ति जो उसका जो हायर था वो चला, जो मतलब उसका जो ओनर था, अगर वो यहाँ से माइग्रेट करके चला गया भारत से पाकिस्तान की तरफ या चाइना की तरफ,
तो चाहे उसका हायर भी क्यों ना हो, जैसे मोहम्मदापुर के स्टेट के जो वारिस थे वो यहीं रह गए थे, तो इसी संदर्भ में उन्होंने ये कानून पास किया। उन्होंने कहा कि अगर उनका कोई लीगल हायर भी अगर यहाँ पे है तो ये प्रॉपर्टी उसकी नहीं होगी, ये बल्कि भारत सरकार के कस्टोडियन के पास से ये प्रॉपर्टी रहेगी। तो ये पूरा का पूरा मसला यही है। अब इसी को थोड़ा सा हम लोग एक एक करके समझने की कोशिश करेंगे। अब ये देखते हैं क्या है, आ जाइए। ये आप देखेंगे कि जितने भी कानून बनते हैं ये सारा का सारा भारत की संसद है, भारत की केंद्रीय विधायिका है। आप इसको समझ पा रहे हैं, भारतीय संसद, इसने कानून पारित किया, एनेमी प्रॉपर्टी एक्ट। अब आ जाइए, हम देखते क्या है कि रिसेंटली अभी जो हाल में 2020 में भी जो जनवरी में ये प्रॉपर्टी का जो एनेमी प्रॉपर्टी का मैटर है वो न्यूज़ में भी रहा है, और आज भी इंडियन एक्सप्रेस में आप देखेंगे कि आपको ये न्यूज़ आपको देखने को मिलेगा। तो रिसेंटली द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ टेकन अ बिग डिसीजन टू सेल शेयर्स ऑफ एनेमी प्रॉपर्टी इन इंडिया। इन द कैबिनेट मीटिंग द प्रोसेस हैज़ बीन अप्रूव फॉर इट्स सेल। ठीक है, अभी हाल में भारत सरकार ने ये निर्णय लिया है कि जो शत्रु संपत्ति जितने भी है उसके शेयर को बेच दिया जाए। ठीक है ना, और कैबिनेट की बैठक में इसकी बिक्री के लिए अनुमोदन की प्रक्रिया को मंजूरी दे दी गई है, यानी कि इसकी सेल को किया जा सकता है। इसके लिए क्या किया, एक ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स जो है उसको फॉर्म किया गया है, ग्रुप ऑफ मिनिस्टर GOM, जिसकी अध्यक्षता कौन करेंगे, तो ये करने वाले हैं हमारे गृह मंत्री, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी। ठीक है, तो ये होम मिनिस्टर जो होंगे अमित शाह, उसका क्या करेंगे, उसको हेड करेंगे उस ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स को जो कि इस प्रॉपर्टी को सेल करेगा। मॉनिटर द डिस्पोजल ऑफ ओवर 9,400 एनेमी प्रॉपर्टी। इस फिगर को याद रखिएगा, भारत में कुल मिलाकर अभी तक वर्तमान में 9400 एनेमी प्रॉपर्टीज हैं, विच द गवर्नमेंट एस्टिमेट्स इज वर्थ अराउंड 1 लाख करोड़, जो कि लगभग कितने का, 1 लाख करोड़ का है। यू कुड इमेजिन दिस फिगर, 1 लाख करोड़ का है ये। ठीक है, देखते क्या है कि एनेमी प्रॉपर्टी मीन्स प्रॉपर्टी ऑफ द एनेमी। इसका अब समझते हैं कि ये एनेमी प्रॉपर्टी होता क्या है। जैसा मैंने बताया उसको भी सारी टेक्निकलिटीज के साथ समझ लेते हैं। दरअसल क्या है कि जो एनेमी प्रॉपर्टी हमारे पास है, इसका मतलब है वो प्रॉपर्टी जो कि शत्रु का हो। लेकिन व्हाट इज नोटेबल हियर कि दैट एनेमी बिलोंग्स टू नॉट अ एनी पर्सन बट टू द कंट्री। सो शत्रु संपत्ति का मतलब यह है कि शत्रु की संपत्ति, यहाँ फर्क सिर्फ इतना है कि वो दुश्मन किसी व्यक्ति का नहीं है बल्कि देश का होता है। जैसे पाकिस्तान और चीन में के लोग अगर जो यहाँ से माइग्रेट करके चले गए, भारत और पाकिस्तान का विभाजन 1947 में हुआ था। जो लोग पाकिस्तान गए थे ये सब अपने सब कुछ साथ लेके नहीं गए, उनके साथ बहुत कुछ यहाँ पीछे छूट गया, उनके जैसे जमीन जायदाद प्रॉपर्टी ये सारी चीज़ें। ठीक है ना, और इन सब पर अब किसका नियंत्रण हो गया, सरकार का नियंत्रण हो गया। द गवर्नमेंट टू कंट्रोल ऑफ ऑल दीज थिंग्स, राइट। सो ये है आपके एनिमी प्रॉपर्टी, यानी कि जो लोग चले गए यहाँ से उनकी जो प्रॉपर्टी यहाँ रह गई उसको हम लोग बोले एनिमी प्रॉपर्टी। अब ये देखिए क्या है यहाँ। सेकेंडली दूसरी बात क्या है कि 1965 और 71 में जब भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान भारत से पाकिस्तान में लोगों का बहुत सारा बड़ी संख्या में प्रवास होना शुरू हो गया। यानी कि जब भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ है 1965 का और 1971 का, उस दौरान भी हम देखते हैं कि स्टॉक्स में माइग्रेशन होना शुरू होता है भारत से पाकिस्तान की तरफ। तो भारत की रक्षा अधिनियम जो कहता है, यानी कि अंडर द डिफेंस ऑफ इंडिया रूल्स फ्रेम्ड अंडर द डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट 1962, इस एक्ट को भी याद रखेंगे, डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट 1962। इसमें द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टुक ओवर द प्रॉपर्टीज एंड कंपनीज ऑफ दोज हु टुक पाकिस्तानी नेशनैलिटी। ठीक है, सो जो लोग इस युद्ध के बाद यहाँ से चले गए वहाँ पे, तो इसी दौरान एक कानून बना हुआ था डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट 1962 में। इसमें क्या किया, भारत सरकार ने उनकी प्रॉपर्टी को या उनकी कोई भी कंपनी अगर थी, कोई मिल वगैरह भी कुछ भी था, तो उन सबों के ऊपर में क्या कर लिया, उस पर अपना कब्जा जमा लिया। उसको जो है भारत सरकार की प्रॉपर्टी मानी कि जिस किसी व्यक्ति ने भारत को छोड़ करके पाकिस्तान की नेशनलिटी ले लिया है। तो आप देखेंगे क्या कि कोई भी ये प्रॉपर्टी है, ये भी लखनऊ का मोहम्मदाबाद स्टेट का एक प्रॉपर्टी है लखनऊ का। आप देखेंगे जो लोग माइग्रेट करके जा रहे हैं कहाँ, पाकिस्तान की तरफ, तो उनकी कोई भी प्रॉपर्टी अगर यहाँ रह गई है तो सारा का सारा क्या किया जाएगा, डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट 1962 के अंतर्गत वो क्या किया जाएगा, जो है उसके ऊपर में कंट्रोल किसका हो जाएगा, दैट बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एस्टैब्लिश कर दिया जाएगा, यानी भारत सरकार का उसके ऊपर नियंत्रण स्थापित हो जाएगा। अब देखते हैं कि एनेमी जो प्रॉपर्टीज है हमारी वो आर वेस्टेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट इन द कस्टोडियन ऑफ एनेमी प्रॉपर्टी फॉर इंडिया। अब ये जो है ये कस्टोडियन ऑफ एनेमी प्रॉपर्टी ऑफ इंडिया, इसको बोलते हैं हम लोग सेपी, दिस कॉल्ड सेपी, राइट, सेपी कस्टोडियन ऑफ एनेमी प्रॉपर्टी ऑफ फॉर इंडिया। ये एक ऑफिस है, ये क्या है, एक पद है जो कि गृह मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। जो सीपी है ये किसके अंदर काम करता है, तो गृह मंत्रालय के अधीन काम करता है, ये होम मिनिस्ट्री के अंदर काम करता है। तो ये जितना भी है कि जो एनेमी प्रॉपर्टी है ना, ये किसके पास होगा, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा ये कस्टोडियन ऑफ एनेमी प्रॉपर्टी को दिया गया है, ये उनके ही क्या होगा, उसके कंट्रोल में होगा।
द सेम वॉज डन फॉर द प्रॉपर्टी लेफ्ट बिहाइंड फॉर दोज हु वेंट टू चाइना आफ्टर 1962। यानी जो सेपी है यानी कस्टोडियन ऑफ एनिमी प्रॉपर्टी है फॉर इंडिया, जो कि होम मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है, वो क्या करेगा, जो 1962 के भारत चीन युद्ध के बाद जो यहाँ से चाइना चले गए थे उनके मैटर में भी यही बर्ताव करेगा। ठीक है, हाल में अगर हम लोग बात करें 2018 में, तो एक फॉर्मर जो हमारे मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं फॉर होम्स यानी कि गृह मंत्रालय के जो केंद्रीय राज्य मंत्री हैं थे इनफैक्ट 2018 में, उनका नाम है हंसराज अहीर साहब। उन्होंने लोकसभा में 2 जनवरी 2018 को एक बात कही थी कि भारत में कुल मिलाकर 9,280 एनिमी प्रॉपर्टीज हैं जो कि पाकिस्तानी नेशनल्स के द्वारा छोड़े गए हैं, और 126 हैं वो चाइनीज नेशनल्स के द्वारा भारत में छोड़े गए हैं। ठीक है ना, और इन सबों का जो वैल्यू है वो टोटल मिला के वो कितना है, ये लगभग 1 लाख करोड़ है, 1 लाख करोड़, राइट। सो 1 लाख करोड़, तो ये क्या है, ये जो हंसराज अहीर है, ये गवर्नमेंट का स्टेटमेंट है, गवर्नमेंट का स्टेटमेंट है 2018 में, जो उस समय के एमओएस थे मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स में, उनका ये स्टेटमेंट है कि हमारे पास कुल मिलाकर जो पाकिस्तानी नेशनल्स के पास की जो प्रॉपर्टी इंडिया में छोड़ी गई वो है 9,280, और जो चाइनीज नेशनल्स के द्वारा छोड़ा गया वो 126, और इन टोटल की जो वैल्यूएशन लगाई गई है वो है 1 लाख करोड़, 1 लाख करोड़ रुपया। अब देखते हैं कि एनिमी प्रॉपर्टी एक्ट 1968, इस एक्ट को भी ध्यान में रखेंगे, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। जो एनिमी प्रॉपर्टी एक्ट है इसको 1968 में इनैक्ट किया गया, प्रोवाइडेड फॉर द कंटिन्यूअस वेस्टिंग ऑफ एनिमी प्रॉपर्टी इन द कस्टोडियन ऑफ एनिमी प्रॉपर्टी फॉर इंडिया। ठीक है, इसके द्वारा जो एनिमी प्रॉपर्टी एक्ट 1968 है, इसके द्वारा जो एनिमी प्रॉपर्टी इन द कस्टोडियन जो प्रॉपर्टी है उस सेपी के पास उसको दिया गया, ये अधिकार किसको दिया गया, सेपी के पास, यानी कस्टोडियन ऑफ एनिमी प्रॉपर्टी फॉर इंडिया। द सेंट्रल गवर्नमेंट थ्रू द कस्टोडियन इज इन पोजीशन ऑफ एनिमी प्रॉपर्टीज जो है स्प्रेड अक्रॉस मेनी स्टेट्स इन द कंट्री। और ये जो सेपी है वो क्या है, पूरा का पूरा जो भी एनिमी प्रॉपर्टी है इंडिया के अंतर्गत जो विभिन्न राज्यों में फैला हुआ है उसका वो कस्टोडियन है, वो उसका अभिरक्षक है। ठीक है, ये मूवेबल प्रॉपर्टीज भी हैं, इमूवेबल प्रॉपर्टीज दोनों हैं। अभी देखते हैं कि 2017 में पार्लियामेंट ने पास किया था द एनिमी प्रॉपर्टी अमेंडमेंट एंड वैलिडेशन एक्ट, जो है बिल था 2016 का, इसको पास किया है। ठीक है ना, और इसके द्वारा अमेंड किया गया 2 जगहों पे, एक तो अमेंडमेंट द एनिमी प्रॉपर्टी एक्ट 1968 में हुआ, और दूसरा द पब्लिक प्रीमाइसेस एविक्शन ऑफ अनऑथराइज्ड ऑक्यूपेशन एक्ट 1971 में हुआ, राइट। सो अभी जो एक्ट पास किया गया है द एनिमी प्रॉपर्टी अमेंडमेंट एंड वैलिडेशन एक्ट 2017 का है वो बेसिकली, तो ये बिल है, पहले ये ऑर्डिनेंस के रूप में लाया गया था, फिर उसके बाद इसको बिल के थ्रू करके पास करके एक्ट बना दिया गया। तो इसके द्वारा 2 जो कानून है उसमें संशोधन किए गए थे। पहला कानून है द एनिमी प्रॉपर्टी एक्ट 1968 और दूसरा है द पब्लिक प्रीमाइसेस एविक्शन ऑफ अनऑथराइज्ड ऑक्यूपेंट्स एक्ट 1971। इस 2 में संशोधन किया गया था, और संशोधन करके जो बात मैं बता रहा था वो डाला गया। द अमेंडमेंट एक्ट एक्सपैंडेड द डेफिनेशन ऑफ टर्म्स ऑफ एनिमी सब्जेक्ट। एक्सपैंड किया है किसका मीनिंग, द डेफिनेशन ऑफ द टर्म ऑफ एनिमी सब्जेक्ट्स एंड एनिमी फर्म एंड एनिमी फर्म, जैसे कि मिल्स, कंपनी एंड ऑल, ठीक है, टू इंक्लूड द लीगल हायर एंड सक्सेसर ऑफ एन एनिमी वेदर अ सिटीजन ऑफ इंडिया और अ सिटीजन ऑफ अ कंट्री विच इज नॉट एन एनिमी। ठीक है, यानी कि वही जो मैं बारिश की बात कर रहा था, कोई अगर भारत का नागरिक भी है या किसी ऐसे देश का नागरिक है जो भारत का शत्रु राज्य नहीं है और उसके पूर्वजों की संपत्ति अगर यहाँ है तो उसको भी इस डेफिनेशन से जो है सो उनको बाहर रखा गया है। ठीक है ना, टू इंक्लूड द लीगल हायर, मतलब कि उनको बाहर रखा है, इसका मतलब कि दे कैनॉट क्लेम ओवर द एनिमी प्रॉपर्टी इन इंडिया, जो कि भारत सरकार ने तय कर रखा है, इज नॉट एन एनिमी, एंड द सक्सेडिंग फर्म्स ऑफ एनिमी फर्म इरेस्पेक्टिव ऑफ द नेशनैलिटी ऑफ इट्स मेंबर्स और partners. The amended law provided that enemy property shall continue to vest in the custodian even if the enemy or enemy subject or enemy firm ceases to be an enemy due to death, extinction, winding up of the business or change of nationality, or that the legal heir or successor is a citizen of India or a citizen of a country which is not an enemy. हिंदी में भी ये बातें यहाँ स्पष्ट हैं, इसको भी मैं समझा दूँ आपको। अब ये क्यों किया गया ये भी बात बता दूँ मैं आपको, ये जो मैं बात बता रहा था आपसे। The purpose of this amendment was to guard against the claims of succession or transfer of properties left by the people who migrated to Pakistan and China after the wars. ठीक है, जैसे मैं बता रहा था कि मोहम्मदाबाद स्टेट का था, ये जजमेंट पहले मैं पढ़ दूं आपके लिए। एक मेजर जजमेंट वाज पास इन द केस ऑफ द स्टेट ऑफ द erstwhile राजा ऑफ मोहम्मदाबाद, राजा ऑफ मोहम्मदाबाद जो कि यूपी में आता है, who owned several large properties in हजरतगंज, सीतापुर, Nainital. Following partition, the Raja left for Iraq
and stayed there for some years before settling in London. His wife and son Mohammad Amir Muhammad Khan, however, stayed behind in India as Indian citizens and were active in local politics. ठीक है, तो अब क्या है कि इन लोगों ने, एक चीज़ और भी पढ़ दूँ फिर मैं बता दूँ इधर आपको. After the Enemy Property Act was enacted in the year 1968 by the government of India, the Raja's estate was declared enemy property. अब यह राजा का जो स्टेट था वो डिक्लेयर कर दिया गया एनिमी प्रॉपर्टी. किसके द्वारा? तो 1968 का जो आपका एनिमी प्रॉपर्टी एक्ट था, क्योंकि इनके जो वारिस, जो इनके जो वालिद थे, इनके जो पेरेंट्स थे, ये यहाँ से छोड़ के भारत से चले गए. ठीक है, और इन्होंने पहले इराक गए, फिर पाकिस्तान की नागरिकता ली और फाइनली ये सेटल होते हैं लंदन में. ठीक है, तो इनकी प्रॉपर्टी हो गई डिस्प्यूटेड. तो अब इन्होंने क्या किया, कोर्ट का सहारा लिया, और कोर्ट का सहारा लेने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने इनके फेवर में क्या कर दिया, जजमेंट सुना दिया. तो अब लगा सरकार को कि अगर ये जो है प्रॉपर्टी अगर के ऊपर में अगर इन क्लेमेंट्स ने अगर अपना अधिकार जता लिया, तो जितनी भी प्रॉपर्टीज अभी तक इंडिया में है जो वर्थ है 1 लाख करोड़ का, इसके ऊपर होगा क्या कि दूसरे लोग भी अपना क्लेम करेंगे और ये संपत्ति भारत की सरकार के पास से जा सकती है. इसीलिए इनको क्या कहा गया है कि अमेंडमेंट डिनाइड द लीगल हायर्स. द वाज टू गार्ड अगेंस्ट क्लेम्स ऑफ सक्सेशन और ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टीज by the people who migrated to Pakistan and China after that, just to guard that. यानी कि इस संपत्ति की रक्षा करने के लिए इस कानून को लाया गया, ताकि ऐसे कोई भी व्यक्ति अगर अपना क्लेम इसके ऊपर करते हैं तो ऐसा नहीं कि संपत्ति उनके पास ट्रांसफर हो जाए. सो आई बिलीव कि आपको ये एनिमी प्रॉपर्टी का कंसेप्ट समझ में आया होगा, और इसके अंदर जितने भी ये एक्ट्स हैं, जो विभिन्न प्रावधान है, अधिनियम है, उनको प्लीज़ ध्यान में ज़रूर रखिएगा. जो डेवलपमेंट्स हुआ है उसको भी ध्यान में रखिएगा. छोटा सा नोट्स बना लीजिए, 5-7 लाइन का ये बनेगा, जितने एक्ट्स हैं क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, बस वही आपके पीटी के एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से ये महत्वपूर्ण है. और एक चीज़ और मैं दिखा दूँ, कुछ जो आपके पास जो लीगल प्रॉपर्टीज़ हैं, जैसे ये एक प्रॉपर्टी है आपका, या पैलेसियल जिन्ना हाउस है बॉम्बे का, ये भी एक डिस्प्यूट के अंतर्गत है. दूसरा आप देखेंगे तो ये आपका महमूदाबाद का है, जो मैं भी दिखा रहा था आपसे. ये लखनऊ का है, ये भी प्रॉपर्टी जो वारिस हैं उनके महमूदाबाद स्टेट के, उनकी बिल्डिंग लखनऊ की, जिसको भी सरकार ने एनिमी प्रॉपर्टी घोषित कर रखा है. तो ऐसे बहुत सारे प्रॉपर्टी हैं जो कि अभी हमारे यहाँ एनिमी प्रॉपर्टी के रूप में क्लासिफाई किए गए हैं, और सरकार इसको अब क्या करती है, सेल ऑफ करके इससे पैसा जुटाना चाहती है. सो आई होप यू मस्ट हैव एंजॉयड दिस. अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर इट. मिलते हैं शाम के 4 बजे. टिल देन बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे.